नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। सोनिया गांधी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जैसे ही यहां पर जो अध्यक्ष पद का चुनाव होगा उसके बाद जब वो इस्तीफा देंगी तो क्या वो संन्यास ले सकती है, और अगर सोनिया गांधी संन्यास लेती है तो क्या माहौल जो है वो कांग्रेस के लिए बनता हुआ नजर आएगा। चलिए, आज हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की जिसमें हमारे यहाँ पर पत्रकार सहयोगी मौजूद है जो आपको बताएंगे कि आखिरकार सोनिया गांधी संन्यास लेंगी या नहीं, और अगर लेती है तो पार्टी की क्या स्थिति बन जाएगी, और अध्यक्ष पद को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। हमारे साथ अब बेहद ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं दीपक हमको बताएंगे कि आखिरकार कैसे इस्तीफा अगर देती है सोनिया गांधी, जैसे अध्यक्ष पद का चुनाव जो है संपूर्ण हो जाएगा और उस दौरान जब इस्तीफा वो देंगी तो आखिरकार अगला रुख क्या रहेगा। दीपक, क्या लगता है यहाँ पर सोनिया गांधी का इस्तीफा, क्या इस्तीफे के बाद संन्यास की घड़ी सामने नजर आएगी? देखिए, अभी इतनी आसानी से नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस मोड़ पर खड़ी है वहां पर अगर सोनिया गांधी अपने कदम पीछे करती हैं तो निराशा की बात रहेगी, बल्कि गांधी परिवार को हर एक सदस्य को अपना 110% देना होगा। और इस समय अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत ने भी एक बात कही थी कि अगर जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष बदल रहा है, गांधी परिवार से अलग है, जो चुनाव होने हैं, तो ये मत सोचिए कि गांधी परिवार बिल्कुल बैकफुट पर जा चुका है, बल्कि गांधी परिवार जहाँ जाता है उनके साथ लाखों लोग जाते हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का जिक्र किया, उन्होंने सोनिया गांधी की तमाम रैलियों का जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा कि गांधी परिवार नहीं बल्कि प्रियंका गांधी, सोनिया, राहुल, ये तीनों ही एक ऐसे चेहरे हैं जहां जाएंगे इनके साथ लाखों समर्थक हमेशा रहेंगे जो कांग्रेस पार्टी को शुरुआत से लेकर अंत तक साथ देने का वादा किए हैं। ठीक है दीपक, आप कह रहे हैं कि साथ देने का वादा किया है इसलिए अभी भी गांधी परिवार बैकफुट पर नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ देखिए उन्होंने गांधी परिवार में 2 सदस्यों को आगे कर दिया, प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी दे दी है, राहुल गांधी को उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है, यहाँ पर जो है अध्यक्ष पद किसी और के हाथ में सौंपती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती हुई नजर आ रही है। तो क्या ऐसे में ये अटकलें तेज जो हो रही है, क्या ये सच में साबित होगी कि वो संन्यास ले सकती है? क्योंकि बैकफुट पे जाने की बात सिर्फ गांधी परिवार के लिए आए तो 2 लोग तो आगे हैं ही, और वो तो वैसे ही पर्दे के पीछे से खेलने के लिए जानी जाती, तो क्या वो संन्यास लेके चली जाएंगी और फिर खेला करेंगी? देखिए, आप बीजेपी का इसमें एक उदाहरण जोड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री या अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन चलते किसके ये आप भी जानते हैं। अगर गांधी परिवार की तरफ ऐसे अगर रुख कर लिया जाए तो सोनिया गांधी भले ही अध्यक्ष पद से हट रही हैं लेकिन कहीं ना कहीं अंतरिम अध्यक्ष वही कहलाई जाएंगी, और बीच में जब राहुल गांधी भी अध्यक्ष थे तो तब भी सोनिया की तरफ रुख करने की जरूरत पड़ती थी। ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा खेल बदल जाएगा। रही बात सोनिया गांधी के इस्तीफे के बाद क्या वो संन्यास ले लेंगी, तो संन्यास की बात तो मतलब वो ज़्यादा वैसे एक्टिव ज़्यादा नजर भी नहीं आती, तबीयत की वजह से। अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा होगा 10 से 15 मिनट चली थी, फिर राहुल गांधी ने बाहर बैठा दिया, फिर वो वापस आई थी। तो एक हालत भी होती है, अपनी तबीयत देखना पड़ता है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। आखिर कब तक वही यहाँ पर साथ देंगी। अब जब बात आती है नेतृत्व की तो कई लोग ये कह देते हैं गांधी परिवार किसी और को मौका नहीं देते। अब जब मौका दे रहे हैं तो इस बीच ये सवाल आना कि गांधी परिवार से सब कुछ छीन रहा है। दीपक, ये मौका कैसा है? जो मौका आया तो आया, लेकिन अगर अभी से खबरें है कि खड़गे ही बनेंगे अगले अध्यक्ष, खड़गे बन जाते हैं, थरूर भले ही कंपटीशन में आगे हो, लेकिन यहाँ माना यही जा रहा है कि अंतरिम जो फैसला आएगा वो खड़गे के नेतृत्व में ही आएगा। खड़गे को चलाने का काम सोनिया गांधी करेंगी, तो यहाँ पर गैर गांधी तरीके से कहाँ चल रहा है कांग्रेस? अभी खड़गे का एक बयान याद लाया था जो कुछ ही दिनों पहले दिया गया कि उनको सोनिया गांधी या किसी से मतलब नहीं, कांग्रेस का वो रिमोट कंट्रोल नहीं बनेंगे, शब्द आपको याद होगा। तो ये बात यहाँ पर जोड़ी गई है। अब इसका निष्कर्ष मनमोहन सिंह ने ये थोड़ी ना कहा था मैं रिमोट कंट्रोल बनूंगा। मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल बने भी नहीं। उनकी अगर शासनकाल में आप देखें तो आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर थी, और कांग्रेस का ऐसे पहले भी कई नेता प्रधान के फैसले में वो स्थिति नजर नहीं आती थी। फैसले में स्थिति नजर कहाँ से आएगी, क्योंकि जब कई सारी रुकावटें आती है, क्योंकि अगर आप जब एक बैठक करते हो तो उसमें आपकी अकेले की नहीं बल्कि बहुमत की चलती है। अगर बहुमत गांधी परिवार की तरफ है, वो भी ये सोचकर कि अगर गांधी परिवार के खिलाफ बोला तो हमारा तबादला या इस्तीफा हो जाएगा, तो वो एक डर सबको सताता है। इसी वजह से अगर खड़गे बनते हैं तो वो गांधी परिवार को देखकर बनाएंगे। लेकिन रही बात खड़गे की, तो खड़गे का अभी तक जितना कार्यकाल रहा, जितना राजनीतिक सफर रहा, वो उनका अकेले दम का था। उन्होंने अपनी पहचान अलग बनाई और गांधी परिवार से अलग बनाई। अब वो नाम सामने आया है तो दिग्विजय गहलोत जैसे मंत्री अगर उन्हें समर्थन दे रहे हैं तो जरूरी नहीं गांधी परिवार समर्थन दे उनको, लेकिन गांधी परिवार की ही चले। अब खड़गे अपनी राय रखेंगे तभी वो अध्यक्ष पद की चुनाव है। एक आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल के बाद फिर हम ये रिपोर्ट खत्म करेंगे। यहाँ पर दीपक, क्या लगता है कि अगर वो संन्यास लेती भी हैं, हालांकि अभी ऐसी कोई अटकलें तेज है नहीं, लेकिन अगर एक मायने निकाले उनके इस्तीफे के बाद, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी जिम्मेदारी रहेगी नहीं, तो अगर वो संन्यास लेती हैं तो फिर कांग्रेस के हालात क्या हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस के हालात इससे बदतर अब
आप खुद सोचिए ना कि इस समय कांग्रेस के हालात जो देखने को मिल रहे हैं, वो तो राजस्थान का सियासी संकट सोनिया गांधी ने बचा लिया, बैठकें कर ली। अगर ऐसा ही रहा तो जो बचे कुछ 2 राज्य भी है सरकार, वहाँ से अगर चले जाते हैं तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तब वो और खतरनाक पार्टी हो जाएगी। क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब पाने की तरफ देखते हो। तो कांग्रेस पार्टी के पास इस समय मौका है कि अगर उनके सारे राज्य उनसे छीन लिए गए, 2 ही राज्य हाथ में, तो पलटवार वो करे और बीजेपी को और आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब दें, चाहे गठबंधन के सहारे चाहे अकेले दम पर। मान सकते कि अगर सोनिया गांधी जो है संन्यास लेती हैं तो पार्टी और खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी इस समय कुछ अलग तेवर दिखा रहे हैं, तो शायद ये नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी अपनी जो छवि बनी है जनता के बीच उसको सुधार रहे हैं और उसमें कंटिन्यू लगातार है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा, और ये जाते जाते भारत जोड़ो यात्रा तक एक असली पहचान बन जाएगी। धन्यवाद। सवाल यही है यहाँ पर शाहजेब कि अगर सोनिया गांधी संन्यास लेती हैं तो क्या लगता है सोनिया गांधी के संन्यास लेने के बाद कांग्रेस के हालात क्या हो गए? अभी दीपक ने भी बखूबी बताया। आपसे भी जानना चाहेंगे कि सोनिया गांधी अगर इस्तीफा देती है तो क्या हालात बन जाएंगे कांग्रेस के, क्योंकि इस्तीफा तो उनको देना ही है, इसके बाद कोई अहम पद नहीं है उनके पास। तो क्या संन्यास की घड़ी नज़दीक है, और अगर वो संन्यास लेकर के बिल्कुल ही अलग हो जाती है तो पार्टी की क्या स्थिति होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो गांधी परिवार की पार्टी है। ये बात को सबसे पहले समझना होगा कि वो किसी पद की पार्टी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर कांग्रेस के आला कमान पद पे बैठ गया है तो वो पार्टी वो अपने हिसाब से चलाएगा। तो कहती है ना कि तमाम कांग्रेसियों नेताओं की जो है पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की कवायद क्यों थी? क्योंकि अशोक गहलोत जो है शुरू से कांग्रेस के बड़े चापलूस रहे हैं। इस वजह से उन्हें लगा कि ये जो है हमारी कठपुतली बन सकते हैं, ये हमारे जो है बात के अंदर जो है आ सकते हैं, हमारे बात को मानेंगे और कांग्रेस पे गांधी परिवार की पकड़ जो है वो मजबूत रहेगी। लेकिन अशोक गहलोत ने तो खुद चुनौती दे करके बता दिया कि अब गांधी परिवार की पकड़ जो है कांग्रेस पे कमजोर होती नजर आ रही है। तो सोनिया गांधी अगर इस्तीफा दे भी देती हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इस्तीफा इससे पहले सोनिया गांधी कई बार दे चुकी है। कांग्रेस की स्थिति जो की त्यों जो बनी हुई है उसका कारण है कि परिवारवाद कांग्रेस को घेर करके रखा हुआ है। दूसरी चीज, नए लीडर्स को, नए नेताओं को कांग्रेस मौका देने में असमर्थ हो रही है। उसके पीछे देखिए कई कारण है, क्योंकि जब भी वो नए नेताओं को मौका देना चाहती है, राजस्थान में सचिन पायलट को मौका देना चाहा अशोक गहलोत ही वरिष्ठ नेता पत्थर बन गए, तो ये सारी समस्या कांग्रेस अभी फेस कर रही है। एक आखिरी सवाल कि यहाँ पर अगर हम खड़गे की बात करें, आप कह रहे हैं कि जो गहलोत को मौका दिया गया था अध्यक्ष बनने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने हाथों पर अपनी उंगलियों के ऊपर जो है नचा सकते थे। क्या यहाँ पर खड़गे के साथ भी यही होगा? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे अगर बनेंगे तो उनके साथ भी यही होगा, क्योंकि कांग्रेस कुछ ऐसा ही तलाश रही है। अभी दीपक कह रहे थे कि यहाँ पर जो है खड़गे इस तरह से बयानबाजी करते हुए नजर आए थे कि वो किसी के इशारों पर नहीं नाचेंगे, वो अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। क्या यहाँ पर खड़गे का वो बयान और दीपक के द्रौपदी मुर्मू जब महामहिम बनी तो अब देखिए कि कहा जा रहा था बार बार कि वो किसी के इशारे पर काम नहीं करेंगे, हालांकि उन पर इल्जाम लग रहे थे। लेकिन अब देखिए गुजरात का नमक भारत देश खा रहा है, तो ये सारे बयान आपको सुनने को मिल। तो देखिए, बात बोलना, जुमला जो है फेंकना वो आसान होता है, लेकिन उस पर करके उतरना ये बहुत मुश्किल होता है। क्रांति, ठीक है, धन्यवाद शाहजेब। तो देखा आपने कि हमारे तमाम सहयोगी ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बताने की कोशिश की है कि आखिरकार कैसे कांग्रेस के जो हालात है वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। एक के बाद एक कोशिश ज़रूर की जा रही है कि कांग्रेस को संभाल लिया जाए, लेकिन वहीं एक के बाद एक बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है। और इससे ये बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल की घड़ी जो है वो और भी बन सकती है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सोनिया गांधी इस्तीफा दे या ना दे, संन्यास ले या ना ले, कांग्रेस की स्थिति अब सुधरती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। हमारी आज की खास रिपोर्ट देख करके आपको क्या लगता है, कांग्रेस कब तक जो है बिल्कुल ठीक होगी या फिर यूं ही खत्म हो जाएगी और एक इतिहास के पन्ने तक ही सिमट करके रह जाएगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।